अमीबा में आपको पता ही है कि इसको हम जो कोई प्रोसेस है न्यूट्रिशन लेने का उसको क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस के बारे में आपको समझ में आ ही चुका है, हमने प्रीवियस डिस्कस कर ही लिया है कि मीन्स कैसे जो है स्यूडोपोडिया की हेल्प से फैगोसाइटोसिस होती है और वो फूड पार्टिकल को इंगल्फ करता है अमीबा। ओके, तो फैगोसाइटोसिस बाय स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया में फॉल्स लेग है, फॉल्स लेग लाइक प्रोजेक्शन है, टेम्पोररी प्रोजेक्शन है साइटोप्लाज्म का इन अमीबा। तो ये न्यूट्रिशन का मोड होता है अमीबा में, वो होता है होलोजोइक। होलोजोइक मीन्स वो जो है पूरा का पूरा फूड पार्टिकल जो इनगल्फ कर लेता है। ओके, इसीलिए होलोजोइक इसको कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर पूछा जाए आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन में इन अमीबा, तो दैट इज होलोजोइक। एंड जो प्रोसेस है बाय विच अमीबा जो है वो अपना फूड पार्टिकल इनटेक करता है, दैट इज फैगोसाइटोसिस बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ओके, अब इंजेक्शन में आते हैं, क्योंकि हम सब में डाइजेशन जो है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, तो डाइजेशन अमीबा में भी 5 स्टेप में ही कंप्लीट होता है। इंजेक्शन मीन्स कैसे फूड इनटेक करता है अमीबा, तो आपने देख लिया कि वो फूड वैक्यूल बना के यानी कि स्यूडोपोडिया की हेल्प से जो है वो आगे अपना इंसर्कल करता है फूड के आगे अपने प्रोडक्शन को, तब वो फूड इनटेक करता है। तो इंजेक्शन मीन्स इनटेक ऑफ फूड। तो इनटेक फूड कैसे करता है अमीबा? बाय स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया से क्या बनाता है अमीबा? फूड वैक्यूल, मेकिंग फूड वैक्यूल, मेकिंग या क्रिएटिंग फूड वैक्यूल बना देता है। ओके, अब इस फूड वैक्यूल से आपने देखा डाइजेशन कैसे होता है, मीन्स वो डाइजेस्ट कैसे होता है फूड पार्टिकल। तो डाइजेशन बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेशन कैसे होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है फूड वैक्यूल से, डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है फूड वैक्यूल से, और जो फूड पार्टिकल है वो बिग पार्टिकल्स रहता है, लेकिन वो स्मॉल पार्टिकल में, स्मॉल और सोल्यूबल पार्टिकल में, वाटर सोल्यूबल पार्टिकल में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या होता है कि वो जो फूड पार्टिकल छोटा हो गया, स्मॉल हो गया, वाटर सोल्यूबल हो गया, अब वो अंदर कैसे जाएगा बॉडी में। ओके, एब्जॉर्प्शन होता है बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है स्मॉल पार्टिकल का, स्मॉल फूड पार्टिकल का इनटू द स्मॉल पार्टिकल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। थ्रू मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो अमीबा की, उसमें डिफ्यूजन हो जाता है स्मॉल फूड पार्टिकल का, तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है। अब एसिमिलेशन मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? एसिमिलेशन मीन्स अब ये फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब हो गया है बॉडी में, अब उससे एनर्जी कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। अब अमीबा को भी एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। ओके, एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड एनर्जी जो एक्सट्रैक्ट होता है फ्रेंड्स, वो उसी प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब इजेक्शन देखते हैं। इजेक्शन मीन्स अब एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो गई, यानी कि जो काम का जो फूड पार्टिकल का जो ये था, फूड पार्टिकल जो काम किए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स थे वो यूज हो गए। अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो इजेक्शन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो भी है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा? इजेक्टेड आउट बाय फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स के थ्रू जो है फिर से फूड वैक्यूल बनेगा, और फूड वैक्यूल्स के थ्रू जो है अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो वो बाहर निकल जाएगा। तो डाइजेशन का जो ये 5 स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है
किसी भी ऑर्गेनिज्म के डाइजेशन को समझने के लिए। तो आपको ये टर्म्स याद रखने होंगे, बाकी तो उसको समझा ही दिया मैंने कैसे कैसे क्या होता है। इंजेशन मीन्स इनटेक, इंजेशन इन करना, अपने अंदर जो फूड को अंदर लेना, उसको इंजेशन क्या है, डाइजेशन मतलब आपको फूड अंदर चला गया, उसको डाइजेस्ट कैसे करें, तो डाइजेशन एंजाइम से ही वो डाइजेस्ट होगा। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन, अब जो डाइजेस्ट हो गया है तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट जो हम उनके मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स है, कार्बन जो भी है, तो वो सब अंदर एब्जॉर्ब कैसे होंगे हमारे अंदर, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा अमीबा में। और एसिडिफिकेशन मतलब उसमें से एनर्जी कैसे निकलेगा, तो एनर्जी जो है वो निकलेगा एसिडिफिकेशन के थ्रू, मतलब वो माइटोकॉन्ड्रिया जाकर एनर्जी बनाएगा। फिर इजेशन जो है, इजेशन में सब वेस्ट मटेरियल बाहर कैसे निकलेगा, तो ये सारे टर्म्स आपको समझ में होंगे, बाकी बहुत ही ईजी है अमीबा का टॉपिक। अब हम जो है चलेंगे नेक्स्ट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो अमीबा में होती नहीं है क्योंकि उनके पास लंग्स नहीं है, तो रेस्पिरेशन की जगह पे वहाँ पे डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है डिफ्यूजन के थ्रू ही। ओके, तो रेस्पिरेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं रिप्रोडक्शन में, अमीबा रिप्रोडक्शन कैसे करता है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। तो अमीबा का जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल मोड में रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल नहीं हो पाता है। तो अमीबा में क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ओके, मीन्स मेल और फीमेल को की गैमेट को फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, एसेक्सुअल मोड में होता है, वो भी कैसे, थ्रू बाइनरी फ्यूजन। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा बाइनरी मीन्स क्या होता है, टू, बाइ मीन्स टू, और बाइनरी फ्यूजन मतलब टूटना, दो में टूटना, दो ऑर्गेनिज्म टूट के बनेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, बाइनरी फ्यूजन। तो कैसे होता है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। ये जैसे कि अमीबा है, मैंने बहुत ही रफ बनाया है, ठीक है, अमीबा है, अभी ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ से न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, न्यूक्लियस 1 से 2 बना देगा, जब उसके जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाते हैं तो वो 2 न्यूक्लियस बना देता है अमीबा, ठीक है। यहाँ पे ये 2 न्यूक्लियस बन गए, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस का डिवाइड होना, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड। सिंपल अगर वर्ड्स में देखा जाए तो उसको कहते हैं न्यूक्लियस डिवाइड। न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो फर्स्ट स्टेप में यही होता है फ्रेंड्स कि न्यूक्लियस जो है अगर जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है अमीबा में तो वो डिवाइड हो जाता है, 2 न्यूक्लियस बना देता है। सेकेंड क्या होता है, अब इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करने लगेगा। कैसे, ये एक सुंदर सा यहाँ पे ब्रिज लाइक फॉर्मेशन होता है, वेस्ट लाइक भी आप कह सकते हैं, वेस्ट यानी कि कमर जैसा होने लगता है। यहाँ पे बीच में नैरो जो है वो दबने लगता है सेल का साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म, यहाँ पे 2 साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे डिवाइड होकर बन जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म डिवाइड। साइटोप्लाज्म जब डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, साइटोकाइनेसिस। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गए, उसके बाद क्या होगा, 2 अलग अलग सेल बन जाएंगे, बहुत ही ईजी है। ये एक सेल हो गया अमीबा का, ये दूसरा सेल हो गया, तो इस तरह से ये 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। एक अमीबा 2 में बन जाता है इन द थर्ड स्टेज। 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल में 2 सेल्स ले सकते हैं क्योंकि एक ही डॉटर सेल तो पुराना ही है, 2 सेल्स। तो इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है, इनमें बहुत ईजी है। आप बस आपको समझना है कि इसमें कितने स्टेप में क्या क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, फिर 2 सेल बन जाएगा। दैट्स वेरी इजी। सो दैट्स ऑल अबाउट अमीबा, जो कि हमें जानना चाहिए अमीबा के बारे में। आई होप यू विल बी लाइकिंग माई वीडियो, और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो से किसी और जो भी तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी के एग्जाम्स की, तो आप उसको जरूर शेयर कीजिएगा। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड, डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू एंड हैप्पी टू हेल्प। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।